उस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर बैरसिया में नगर पालिका के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, तो 4 सीटें निर्दलीय के खाते में गई है। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की भी यहां पर एंट्री हो चुकी है। एनसीपी के खाते में एक वार्ड यानी कि एक सीट गई है और बीजेपी ने 9 सीटें जीती है। कांग्रेस और निर्दलियों ने 4-4 सीटों पर बढ़त बनाई है, यानी कि जीत हासिल की है। बीजेपी यहां पर फिर से अध्यक्ष की कुर्सी पर जमा सकती है कब्जा। पिछली बार भी बीजेपी का भी यहीं पर कब्जा रहा था। और सबसे हैरान करने वाला फैसला है वार्ड नंबर 16 से आया है, जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष परबत सिंह पटेल की पत्नी कमलाबाई पटेल चुनाव हार गई है। तो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बैरसिया से बता रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 16 से ये बड़ा फैसला जनता का आया है, सबसे हैरान करने वाला आया है, जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष परबत सिंह पटेल की पत्नी कमलाबाई पटेल चुनाव हार गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बड़ी खबर बैरसिया से मिल रही है और आपको बता दें कि बैरसिया नगर पालिका के ये नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और लगातार हमारे साथ में प्रकाश व्यास सर, जी स्टेट मनीष हेड, हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे एक बात यही जानना चाहूंगा कि एक जी जो सबसे हैरान करने वाला वाक्य आया है वार्ड नंबर 16 से, जो कि बैरसिया का है, वहां पर जी जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे परबत सिंह पटेल, उनकी पत्नी कमलाबाई पटेल वार्ड 16 से चुनाव हार गई है। उसके पीछे कारण सिर्फ टिकट बंटवारे को लेकर जो नाराजगी थी, तो कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया। जी बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम ये देखें पूरे चुनाव पर नजर डालें, पूरे निकाय चुनाव पर, तो कहीं जी पर एनसीपी, कहीं पर आम आदमी पार्टी, कहीं पर निर्दलीय और कहीं पर एआईएमआईएम ये जी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसे कांग्रेस के लिए घाटा है या बीजेपी के लिए घाटा है? क्योंकि देखो जो मध्य प्रदेश में यहाँ विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल सर पे बैठे हैं सर। जी हाँ, क्या है, पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार आई थी और जिस हिसाब से संगठन को लेकर कांग्रेस में परेशानियां होती रही है, तो आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी और अन्य पार्टी भी जो है यहाँ पे एक वैक्यूम को समझ रही थी। उस वैक्यूम को भरने के लिए उन्होंने अपने लोगों को कांटेक्ट किया, यहाँ ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा हमको निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से विधानसभा में भी ऐसे चौंकाने वाले नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो तो चौंका ही रहे हैं, लेकिन इससे अधिक अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर हमारे सामने चौंकाने वाले आए, तो ये तय माना जाएगा कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने हैं वो इससे अधिक चौंकाने वाले आएंगे। क्योंकि लोकसभा में जी भी कांग्रेस का सिर्फ एक सीट मिल पाई है, वो भी कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की, यानी कि जी पूरे जी 29 में से 28 पर बीजेपी का कब्जा है। तो जी अगर हम निकाय चुनाव से चले विधानसभा पर और विधानसभा से चले लोकसभा पर, जी तो घाटा तो कहीं ना कहीं सर कांग्रेस को ही जाएगा इसका। कांग्रेस को भी जाएगा और कहीं कहीं नए दलों के उदय होने से बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब है। यदि बीजेपी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जो आज 28 लोकसभा सीटें हैं, हो सकता है कि उनमें 2-4 सीटों पे आम आदमी पार्टी या एनसीपी या शिवसेना, दूसरे लोग इसको डेंट पहुंचा दें। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका बिल्कुल सही है आपकी टिप्पणी। लेकिन इससे अगर हम सत्ता के तौर पर भी देखें, तो ये जो नाराजगी है कहीं ना कहीं जनता की ये भी नहीं है कि अगर उनको कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा तो वो तीसरे विकल्प को चुन रही है। क्योंकि अगर वो ऐसा माना जाए कि या तो वो बीजेपी की नीति से त्रस्त हो चुकी है या बीजेपी से उनका भरोसा नहीं रहा, क्योंकि विपक्ष जो है एक तरीके से कमजोर है, शायद यही वजह है कि वो तीसरे विकल्प को चुन रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में मध्य प्रदेश में नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा गैप आ गया है। नेतृत्व के नाम पे कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई चेहरा नहीं है। गुटों में बटे होने के कारण जनता कांग्रेस में भरोसा तो जताती है, लेकिन चूंकि चेहरा नहीं है, नेतृत्व नहीं है, इसलिए जनता अपने वोट को कांग्रेस में कन्वर्ट नहीं करवा पाती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का संगठन बहुत स्ट्रांग है और राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। लेकिन बीजेपी में भी ये परेशानी है कि आज मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरा चेहरा विकल्प के तौर पे लोकसभा के लिए तैयार नहीं है। यदि दूसरा चेहरा यहाँ नहीं मिलेगा शिवराज सिंह जी के अलावा, तो लोकसभा में बीजेपी को भी काफी मेहनत करना पड़ेगी, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल तय है कि सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े गए हैं, चाहे वो विधानसभा का पिछला चुनाव हो, जी चाहे उपचुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो या आने वाली विधानसभा चुनाव हो। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सही। बीजेपी के जो बड़े चेहरे और मुख्य चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहला नाम हम पर्ची डाल के भी निकालें तो उन्हीं का नाम जी सामने आएगा। लेकिन जी नाराजगी की मैं बात कर रहा था कि जनता की क्या नाराजगी सत्ता से रही, क्या संगठन से रही, तो शायद वो कांग्रेस पर उनका भरोसा भी नहीं रहा तो कांग्रेस को छोड़कर तीसरे दल को चुनने लगे हैं। क्योंकि जनता तो हम हम नाराज है, हम जनता हम पूरा निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो निर्दलीय ज्यादा जीत रहे हैं।
जी, जी। जनता जनता में नाराज़गी इसलिए है कि एक तो महँगाई, दूसरा बेरोज़गारी, जी बिल्कुल। तीसरा शासन की बहुत सी अव्यवस्थाएँ जिसकी वजह से किसान, मज़दूर और काफ़ी बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है और शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से उनका समाधान समय पे नहीं किया जा रहा है। इसलिए जनता तो नाराज़ है और वो नाराज़गी का ऊँट किस करवट बैठेगा लोकसभा में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल सर, लेकिन चिंता का सबब है, दोनों ही पार्टियों के लिए है। ये जी, जो निकाय चुनाव है, ये सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव के, लेकिन सबब भी है दोनों पार्टी के लिए भी, संगठन के लिए भी, सत्ता के लिए भी और नेताओं के लिए भी। क्योंकि जी, एक रंगा और एक तरफा तो चुनाव नहीं है, ना एक पार्टी के खाते में है, ना एक धर्म के खाते में है, ना एक वर्ग के खाते में, किसी के खाते में नहीं है। क्योंकि अब जी, सभी के लिए समीक्षा का समय जरूर है, इनसे सीख जी। लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये एक सेमीफाइनल जैसा ही देखा जाए और बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टी को समीक्षा अभी नहीं करी तो लोकसभा में इसके परिणाम बहुत ही अचरज भरे आने वाले हैं। जी और बिल्कुल। विशेषकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को चूंकि पिछले निकाय चुनाव में इससे कहीं बेहतर स्थिति में थे और इस समय की स्थिति में वो उन्होंने कहीं ना कहीं लूज किया है अपने आप को। जी यदि उन्होंने भी समीक्षा नहीं करी तो लोकसभा में उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। जी सर, लेकिन हम जिस जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में देखते हैं, 2018 से लेकर अब 2022 हो चुके हैं, यानी कि 4 साल बीत गए हैं। 4 साल में जी, मध्य प्रदेश में ऐसे कई सियासी उठापटक हुए हैं जिसमें जनता पिसी है और जनता के काम नहीं हो पाए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जी, स्तर पर कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी प्रधानमंत्री आवास के नाम तो लिस्ट में है, सूची में है, सरकार की तरफ से कन्फर्म हो चुके हैं, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं। शायद ये भी वजह है कि वो लोग इससे भी परेशान हो। और जो जो कि निकाय चुनाव है वो बिल्कुल जमीनी मुद्दे पर ही लड़ा जाता है, क्योंकि जो हमारी जो बिल्कुल जनता है मध्य प्रदेश की, वो जी, उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बिजली, सड़क, जी, पानी, ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हीं के दम पर निकाय चुनाव लड़ा जाता है। और ये जो मुद्दे हैं इन पर कहीं ना कहीं नेता, संगठन या सरकार देने में बिल्कुल नाकाम भी रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 में जैसे कि कमलनाथ की सरकार आई, 15 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई। फिर यहाँ पर जिस जी। प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से सत्ता से बेदखल कर देना, फिर सियासी संग्राम में उपचुनाव हो जाना और फिर उसके बाद में ये निकाय चुनाव हो जाना, मतलब चुनाव चुनाव में जनता पिस चुकी है, उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई है। पिछले 4 साल में आप देखो चुनाव, 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 सभी पार्टियां केवल चुनावी माहौल में लगी रही और जनता के लिए जो भी बड़ी योजनाएं बनाई गई धरातल पे उसको लेके कुछ कार्य नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और प्रशासन भी जो है शासन का सहयोग करने में असमर्थ रहा। जी आपने जैसे बताया है कि जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसमें बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो नाम होने के बाद भी लोगों को आवास प्राप्त नहीं हुए। जी बिल्कुल सरकारी सर। आंकड़े जरूर बताते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो काम 50% भी नहीं हुआ। लेकिन तो सर ये नाराजगी तो है, ना ठीक है, लेकर इसको लेकर है, कागजों पर बाकी और काम हो चीजों को चुका है, लेकर भी। कागजों में नाम है लोगों के, जी, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा भी जो क्षेत्र है नर्मदापुरम, वहां भी हमारे गांव की जो स्थिति है, वहां पर कागजों में नाम हमारे गांव के लोगों का है। वहां पर लगातार जो जिला पंचायत अध्यक्ष है और जो जिला पंचायत सीईओ, वो कहते हैं आपका नाम है, लेकिन हमारे पास में फंड की कमी है। ये एक बड़ी बात सामने आई। तो सर लगातार आप हमारे साथ में बने रहिएगा। इस बीच में बड़ी खबर हमारे पास में देवास से मिल रही है।